दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो रहस्यों से पर्दा उठाने वाला ज्ञान लोगों के सामने रखा है, वह ज्ञान देश की अनेक विभूतियों के पास है। एक ऐसी ही विभूति सतना जिले के तिहाई गांव में बालाजी श्री हनुमान धाम दंडी आश्रम के नाम से विख्यात हैं श्री आदर्श कृष्ण शास्त्री जी। आज वह साक्षात हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं। हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी। अब उन्हीं से जानना चाहते हैं कि वह अपने बारे में कुछ बताएं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। श्री हनुमान धाम दंडी स्वामी आश्रम तिहाई हमारा ग्राम है, सहीजना उचेरा के पास में। इससे पहले हम राजस्थान में दरबार लगाते थे, नागौर जिला में दरबार लगाते थे, और हमारी जन्मभूमि है उचेरा के पास ही सहीजना। कब से आप इस धार्मिक क्षेत्र में आए हैं? धार्मिक क्षेत्र में तो हम 2007 से आए हुए हैं, लेकिन बालाजी की कृपा 2014 में हुई थी। जी हाँ। किस स्थान पर? ये आपके नागौर जिला में हुई थी, बाबा बालक दास जी की बगीची में। हाँ। अभी तक आप कहाँ कहाँ होके आए हैं? अभी तो आसपास क्षेत्रों में हम पूरे हार पहुंच गए हैं। अभी नागपुर भी हम जाने वाले हैं। अभी उससे पहले हमको विदेश से भी वो आया है, वो आने भी वाले हैं। हमारे 3 मई से 7 मई तक हनुमान महायज्ञ कर रहे हैं, उसमें वो आने भी वाले हैं हमको निमंत्रण देने। अभी हम विदेश भी पहुंचने वाले हैं। आपकी उम्र क्या होगी? उम्र हमारी 19 वर्ष है। मात्र 19 वर्ष। 7/5/2004 हमारी जन्मभूमि मतलब जन्मतिथि है। हाँ। क्या आप इसमें पाते हैं, लोगों को क्या बताया है आपने, या लोगों का जो विश्वास आपके तरफ हुआ उसका कारण क्या है? मेन कारण एक ही है, देखिए, जिसकी जो समस्या रहती है उसका समाधान हो जाता है। जैसे किसी को भौतिक बाधा रहे, किसी का कार्य नहीं चल रहा, घर में उपद्रव जैसे हो रहा है, उनको सबको सफलता मिल रही है, तो वो भी सनातन धर्म के साथ में चल रही हैं। और जो अपने धर्म पर विरोध मानते हैं, जो बोलते हैं दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, उनके मुंह पर तमाचा दिया जाता है। तो आप भी क्या वही पर्ची सिस्टम से ही देखते हैं? बिल्कुल, अवश्य वैसे ही देखते हैं हम तो। उनके बाप का नाम तक बता देते, मताई और बाप का सबका नाम भी हम बता देते। हाँ। और कुछ ऐसे चमत्कारिक बातें? बहुत भव्य चमत्कार। कल ही अब 11 बजे की रात की घटना है। एक बच्ची आई थी, पूरी यानी बेहोश थी, उसके ऊपर तंत्र बाधा कराई गई थी। उसको एक भी यानी बहुत जगह उन्होंने दिखाया, उसको एक भी आराम नहीं था। हम सतना से गए हैं, 10:30-11 बजे हम गए हैं। हमको जैसे वहाँ पहुँचे तो बच्ची वहाँ लेटी हुई थी, उनके घर वाले थे, उन्होंने हमसे रोया। हमने उसको नारियल बंधवाई और वहीं झाड़ा लगाया, बालाजी के चरणों पास हमने उसका सिर झुकवाया। और सुबह वो आए हंसते हुए आए और उनको पूर्ण आराम मिला। जो 5 आदमी उसको लेकर के आए थे, सत्य घटना है। कल अब हम आपको बताएं, कल ही की घटना है। परसों 2-3 दिन पहले अभी बालाजी की कृपा से जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, डॉक्टर भी उसको मना कर दिया था, ऑपरेशन भी कर दिया था कि आपको पुत्र नहीं होगा, अथवा पुत्री नहीं होगी। हमारे दरबार में उसका पर्चा बना और हमारे लिस्ट में आया कि उसको अवश्य होगा, तो डॉक्टर का भी पर्चा फैल हमारे सामने। बालाजी महाराज जो कहते हैं अपन, तो ये श्री हनुमान जी को ही बालाजी महाराज का? उन्हीं का बोलते हैं, क्योंकि उनके अनेक नाम हैं। 11 नाम तो बहुत अद्भुत नाम है उनके। और कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं जो आपके सामने आई हों और जो आज तक लोगों को ना मालूम हो, कोई ऐसी घटनाएं तो बहुत है। अब तिहाई में हम बताएं, इतने भूत प्रेत भौतिक बाधा वाले। जिस दिन जब हम तिहाई जाने वाले थे, उसी दिन एक भौतिक बाधा वाला मिल गया था और उसको हमने आराम दिया। तो तिहाई वाले बेचारे हमारे पीछे पड़ गए, महाराज जी आप यहीं आश्रम बनाओ, यहीं आश्रम बनाओ। हमने श्री हनुमान धाम दंडी स्वामी आश्रम के नाम से वहाँ झंडा भी गाड़ दिया। और आपके सतनाई में बहुत सारे ऐसे केस हैं जो हनुमान जी की कृपा से उनको पूर्ण आराम मिला है। और हम तो देखो, हम तो कुछ जानते वानते नहीं, हम तो केवल बालाजी का गदा घुमा देते, चुटकी बजा देते, उसी में सबको आराम है, क्योंकि चुटकी में ही मुटकी है। ये दंडी आश्रम कब बना? दंडी आश्रम एक संत जी रहते थे, प्यासी जी नाम के एक संत जी रहते थे, बहुत अद्भुत संत थे। उनका 20-25 साल बाद, यानी 20-25 वर्ष पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। उसके बाद एक दंडी स्वामी जी और रहते थे, 2 वर्ष पहले उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया था। कल उनकी सुरसी थी, बरसी जिसको बोलते हैं। और जब हम एक भास्करानंद नाम के रहते हैं, वो आश्रम में बहुत कम रहते हैं, उन्होंने चित्रकूट में अपना आश्रम बना लिया। जब हम तिहाई गांव में गए, तपोभूमि है। अब गांव वालों को तो दुख होता ही है कि अगर इस तपोभूमि में कोई ना रहे तो यानी आश्रम का विकास और यानी जो ठाकुर जी बैठे, हनुमान जी बैठे, उनकी सेवा।
जैसे हम तिहाई में गए तो सब लोग हमको बोले महाराज जी आप यहीं रहो यहीं रहो, यहीं आप अपना आश्रम बनाओ। आश्रम खाली ही पड़ा था और हम झंडा के उद्देश्य से गाड़ ही रहे थे, कहीं भी मिले तो हम झंडा हमको गाड़ना ही है। वहाँ तिहाई वाले यानी हमको बहुत प्रयास किया, उसके बाद हमने मना कर दिया। हम यहाँ आश्रम आए, यहीं सतना आए तो यानी जो दंडी स्वामी जी थे उन्होंने रात भर हमको चमीटा की मार लगाई। हमारे हाथ पैर में फुड़िया ही फुड़िया हो गई थी कि आप आओ यहाँ। और वहाँ हम गए और वहाँ दरबार भी हम लगाए, सब लोग हमको स्नेही भी हुए, 2-4-10 नास्तिक भी निकले। हम माइक पे बोलेंगे हम तो, क्योंकि हम तो किसी के बाप के बैल नहीं चढ़ा हुआ है, ठीक है। उन्होंने बहुत कोशिश भी की, नहीं कहते कि दुनिया ने बहुत कोशिश की मुझे रुलाने की, लेकिन हनुमान जी ने मेरी जिम्मेदारी ले रखी है हंसाने की। तो हमको कोई फर्क पड़ता नहीं, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आगे क्या इरादे हैं? आगे अब एक ही है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना हमारा सपना नहीं संकल्प है, और बहुत जल्दी वो होने भी वाला है। हिंदू राष्ट्र हो गया तो क्या होगा उससे? है बहुत कुछ उससे। जो अपना धर्म छोड़ते हैं वो अपना धर्म छोड़ना बंद कर देंगे। जो अभी बहुत कुछ दिन पहले की बात है, यानी एक कोई महिला अपने धर्म को छोड़ करके उसमें उसको कौन सा है वो क्रिश्चियन में उन्होंने गए और उनको परेशानी भी आ गई। उनसे हमने बात भी किया और वो हमारा धर्म भी अपना लिए, क्योंकि हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो अपना लें, वो अपनाते इसलिए हैं उनको विश्वास नहीं रहता अपने देवी देवताओं के ऊपर, दूसरे देवी देवताओं के ऊपर विश्वास रहता है, इसीलिए वो अपना धर्म चेंज कर देते हैं। और उन्हीं के मुंह पर तमाचा मारा जाएगा जो अपने धर्म चेंज करेंगे। परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सिर्फ एक बात, क्या मेरे बारे में कुछ बताएंगे? देखिए आपका कहना तो सही है। अगर आपको जानना ही हो तो देखो, क्योंकि हम यहाँ बताने के इरादे से नहीं आए हैं। अगर आपको जानना ही हो तो आप धाम आ जाइए, कहीं भी आ जाइए, ठीक है। क्योंकि ये जो धर्म जो है वो धंधा का विषय नहीं, हर जगह नहीं बताया जाता, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है। बताने को तो हम बता दें, हमको कहा है, लेकिन क्या है कि जो हम बार बार हम प्रेरणा लेते हो तो हमको खुद दुखी होता है। अब जानना ही होता, आप धाम आ जाओ, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। जो हम सबका बताते तो आपका नहीं बता सकते का, क्योंकि आपकी भी दो तीन बहुत ही खतरनाक किया है। हाँ, कि हम प्रयागराज गए हुए थे, कोई माता जी को ऐसा कोई कर दिया था जो 20 वर्ष से उनका पेट नहीं साफ हो रहा था, 25 दिन 30 दिन में 1 महीने में होता था। उन्होंने खूब सारे अपने ऑपरेशन भी करवा लिए, बहुत इलाज भी करवा लिया, उनको कोई आराम नहीं मिला। उन्होंने हमको प्रयागराज में बुलाए, क्योंकि हम स्पेशल हम किसी के यहाँ जाते नहीं, क्योंकि हम स्पेशल है नहीं, हम तो लोकल आदमी हैं भैया, है। उन्होंने हमको बुलाए, हम वहाँ गए और वो मुसलमान से बीरा उरा लेकर के रखे थे, तो हमने उनका बीरा उरा पूरा छुड़वाया। मकान के सामने वो चित्र मुसलमान का टांग करके रखे थे, हमको बहुत दुखी हुई। हमने जैसे ही अपने बालाजी की एक सेना छोड़ी और तुरंत उनको 15 मिनट के अंदर उनका पेट साफ हुआ और उनको आराम भी मिला। वो अब धाम भी आई हुई, धाम में आए। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक सज्जन थे जो उनका रीढ़ की हड्डी उड्डी पूरी दबी थी, डॉक्टर उनको ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया था। पर्चा में आया कि दुआ और दवा दोनों काम करती, तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। हमने कहा पहले हम दुआ दे रहे हैं, फिर आप डॉक्टर के यहाँ जाओ ऑपरेशन करवाओ। वो गए, डॉक्टर उनको मना कर दिया, बोले हम ऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको आराम नहीं मिल सकता। फिर वो वहाँ गए और उन्होंने डॉक्टर से बात कराई, सुनिए, उन्होंने डॉक्टर से बात कराई और डॉक्टर ने हमसे बात की, बोले आप क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं। हमने जिम्मेदारी ली, बोले क्या, हमने अपना परिचय पत्र तो नहीं, आधार कार्ड भेजा और जो हमारे कागज़ हैं, और अपने माता पिताजी का भी हमने आधार कार्ड भेजा। 1-2 लोगों से हमने बात भी कराई कि भैया आप उनका ऑपरेशन करो, सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। उन्होंने बोला, जब पूरा रिकॉर्ड लेने के बाद उन्होंने ऑपरेशन किया और उसका ऑपरेशन सक्सेस भी हो गया। डॉक्टर बोले महाराज जी हम आपसे मिलने आने वाले। हमने बोला बिल्कुल वेलकम, स्वागत। मेरे विशेष आग्रह पर महाराज जी ने एक स्वीकृति दी है कि आप सभी लोग अपनी समस्या कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं, उसका जवाब महाराज जी द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि देश और विदेश, अन्य कंट्रियों में, अन्य देशों में भी कई सारे लोग मेरे ये वीडियो देखते हैं और वह आश्रम तक नहीं आ सकते हैं, तो वह इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर पूछें और उसका उत्तर आप महाराज जी देंगे। अवश्य। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। जिसको भी जो भी जानकारी चाहिए हो तो आप इस बॉक्स में यानी अपनी जो भी समस्या हो बता सकते हैं, और जो आपको आश्रम का एड्रेस कुछ भी पूछना हो तो आप इसको मतलब कर सकते हैं, हम आपको पूरा जवाब देंगे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हिंदू धर्म पर जो बार चढ़ाएंगे, हम माला और भाला दोनों रखते हैं,
हिंदू का जो पाठशाला हम माला और माला दोनों रखते हैं। क्योंकि ज्यादा करके हम माला का ही उपयोग करते हैं, जहाँ रहेगा तो भाला का भी उपयोग किया जाएगा। जय सिया राम। जय श्री राम। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, एक प्रतापपुर की घटना बतला रहा हूँ। हमारे बिरसिंहपुर से 18 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर ने कोई उसका 5-6 साल पहले ऑपरेशन किया था, वो नहीं चल पा रहा था। वो आया, महाराज जी से मिला, उसका परिचय खुला, उसको जो है तो ये हुआ, आश्वासन मिला कि 70% आराम हो जाएगा। जो आदमी चल नहीं पा रहा, आज वो सोचता है कि स्कूटी चलाकर दांडी आश्रम में स्वामी जी के दर्शन करने जाता है। आप कुछ बता रहे? जय श्री राम, जय बाले सरकार की। मेरा सभी सनातन के लिए एक ही संदेश है कि जो सनातन के विरोध कर रहे हैं वो पूरे सनातन के साथ आएँ। यदि आप गुरुदेव महाराज जी के साथ नहीं खड़े हो सकते तो पीछे खड़े होकर दिखाएं कि सनातन की ताकत पूरी भरपूर ताकत के साथ खड़ी है। जो लोग विरोध कर रहे हैं कि सनातन धर्म में नहीं होता और सनातन धर्म के बारे में खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, और जिनको लगता है दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, एक बार वो हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी के दरबार में आए। उनको मैं हाथ जोड़कर और दंडवत प्रणाम करके सदर आमंत्रण करता हूँ कि जो ऐसी खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, जो ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं, वो एक बार दरबार में जरूर पधारे। उनको भी दिखाया जाएगा कि सनातन धर्म की ताकत क्या होती है और 33 कोटि देवी देवताओं की ताकत क्या होती है। बोलिए भारत माता की जय। जय जय श्री राम।